होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर टाइम एंड वर्क को कंटिन्यू करेंगे। टाइम एंड वर्क के फर्स्ट सेकंड दो पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। ये टाइम एंड वर्क का थर्ड पार्ट है जिसमें मैंने थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं। जिन लोगों ने भी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं प्लीज वो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट भी जरूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत बेसिक से और बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ टाइम एंड वर्क पढ़ाया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। पहला क्वेश्चन है, 3 men ABC complete the work 10, 12 and 15 days. If ABC starts work together, after 2 days A left the work and next after 2 days C also left. Then find in how many days the whole work will complete. तीन पुरुष एबीसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एबीसी एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और अगले 2 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, तो पता करें कि कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको कैसे करेंगे हम। हमें सबसे पहले दे रखा है कि ए दे रखा है, बी है और सी है। ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। कितना आया? इनका एलसीएम आया 60। ये 6 टाइम्स गया, ये 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। ये हम आया हमारे पास टोटल वर्क। ये आया ए का पार्ट कि ए एक दिन में 6 पार्ट करता है, बी एक दिन में 5 पार्ट करता है और सी एक दिन में 4 पार्ट करता है। अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या हुआ कि 2 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। तो ए ने कितने दिन काम किया? सिर्फ 2 दिन काम किया। तो क्या आ जाएगा? ए का काम हो जाएगा 2 × 6, इतना पार्ट उसने काम किया। अगले 2 दिन बाद क्या हुआ? सी ने भी छोड़ दिया, यानी कि सी ने कितने दिन काम किया? 2 दिन तो पहले वाले और 2 दिन अगले, यानी कि 4 दिन काम किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी ने कितना काम किया? 4 दिन और एक दिन में 4 पार्ट किया। बी ने कितना काम किया? बी ने पूरा काम किया जब तक कि काम खत्म नहीं हुआ। तो माना कि बी ने x दिन में पूरा काम खत्म हुआ तो बी ने पूरा x काम किया, x दिन तक काम किया। टोटल वर्क कितना है हमारे पास? 60। तो यहाँ 60 कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 12 + 5x + 16 = 60। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5x प्लस ये करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 28 = 60। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5x = ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 32। x कितना आ जाएगा? 32 / 5। तो कितना आ जाएगा? 6 2/5 डेज। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? 62/5 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, A is twice efficient than B and thrice efficient than C. If B finishes a work in 12 days, in how many days will they complete the same work together? A B से दुगना कुशल है और C से 3 बार कुशल है। यदि B किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है और वे एक साथ एक ही काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे करेंगे कि इसकी जो ट्रिक है वो देखते हैं। कि सबसे पहले हमें दे रखा है कि ए और बी की इफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है कि ये ए है और ये बी है। ए क्या है? दुगुना है बी से, तो बी से दुगुना है तो बी दुगुना ए दुगुना आ जाएगा बी से। तो ये आ गया ए और बी की इफिशिएंसी का रेशियो। अगला दे रखा है कि ए क्या है? थ्राइस है सी से, यानी कि ए और सी की इफिशिएंसी का रेशियो क्या आ रहा है? ए और सी की। तो ये है हमारे पास ए और ये है कहीं पे सी। इनकी रेशियो क्या आ रहा है? ए थ्राइस है सी से। अब हमें क्या देखेंगे? ए एक बार इनका ए बी सी का अगर रेशियो लेते हैं तो ए का एक बार 2 है एक बार 3 है। तो हम क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ए बी सी का सही रेशियो आ जाएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 6 = 3। इधर करेंगे तो ए का 6 आ रहा है और सी का कितना आ जाएगा? 2, यानी कि 6:3:2। ये क्या आ जाएगा? एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। अब हमारे पास बोल रहा है कि बी एक काम को 12 दिन में फिनिश करता है, तो यानी कि बी एक दिन में कितना करता है? 3 पार्ट, और 12 दिन में करेगा तो बी टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा हमारे पास 3 × 12। तो कितना हो जाएगा?
36 हो गया हमारे पास टोटल वर्क। पूछ रहा है कि वो तीनों अगर एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो तीनों एक साथ काम करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। 36 डिवाइड बाई इनकी एफिशिएंसी कितनी है 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 प्लस 3 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11। तो कितना आ जाएगा 3/11 डेज। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह बड़े आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है A and B alone complete a work in 12 days and 3 days more days respectively than A plus B. Then find in how many days A alone does the work. A और B अकेले A प्लस बी की तुलना में क्रमशः 12 दिनों और 3 दिनों अधिक में एक कार्य कर सकते हैं। तो फिर A अकेले कितने दिनों में कार्य कर सकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ट्रिक क्या होती है वो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें दे रखा है कि A प्लस बी हमने मान लिया कि A प्लस बी एक्स दिन में कोई काम करता है, तो एक्स डे में कोई काम कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि अगर A करेगा तो A कब करेगा, A करेगा 12 दिन अधिक ले रहा है तो x प्लस 12 हो जाएगा, A इतने दिन में काम करेगा। उसी तरह अगर B करेगा तो B कितने दिन में करेगा, B 3 दिन अधिक ले रहा है यानी कि x प्लस 3 इतने दिन में B करेगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है उसमें क्या होता है कि जो a प्लस बी है उसकी जो डायरेक्ट वैल्यू निकालनी होती है तो वो क्या आ जाती है अंडर रूट जो ये वैल्यू होती है a की और b जितने दिन अधिक में कर रहे हैं उसका रूट के अंदर लिख देते हैं तो वही से वैल्यू निकल जाती है। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी अंडर रूट 36। तो ये कितनी आ जाएगी 6, यानी कि a प्लस बी कितने दिन में काम करेंगे, a प्लस बी करेंगे 6 डेज में। हमसे पूछा है कि a कितने दिन में करेगा, a कितने दिन में करता है x प्लस 12 दिन में, तो a कितने दिन में करेगा, x की वैल्यू आ गई 6 प्लस 12 यानी कि 18 डेज में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। b का पूछता तो b का क्या आ जाता, b का आ जाता 6 प्लस 3 यानी कि 9 डेज में। तो इस तरह की क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक होती है कि अगर a प्लस बी से रिलेटेड a और b का अलग अलग कितने दिन अधिक में दिया हुआ हो तो इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 400 सोल्जर्स फॉर 31 डेज आफ्टर 28 डेज 280 सोल्जर्स लेफ्ट द कैंप फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ सोल्जर्स। 31 दिनों के लिए 400 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन है। 28 दिनों के बाद 280 सैनिकों ने शिविर छोड़ दिया तो शेष भोजन कितने दिनों तक बाकी सैनिकों के लिए रहेगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे, हमें ये दे रखा है, क्या दे रखा है कि 400 सैनिक है उनके लिए कितने दिन के लिए, 31 दिन के लिए जो भोजन है वो टोटल भोजन है। अब हमें बोल रहा है कि 28 दिन बाद 280 सैनिकों ने छोड़ दिया तो मतलब 28 दिन तक तो 400 सैनिकों ने खाना खाया, तो 28 दिन तक 400 सैनिकों ने खाना खाया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 280 सैनिक चले गए, 280 सैनिक चले गए तो अब कितने सैनिक बचे, अब 120 बचे और खाना कितने दिन चलेगा, माना कि x दिन चलेगा। बस इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400, इसको माइनस इधर लाएंगे तो ये 400 कॉमन आ जाएगा, 28 माइनस 31 माइनस 28 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू आ जाएगा 120x। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 400 इंटू 3 डिवाइड बाई 120, इसको कैंसिल कर देंगे, ये हुआ 4 से 3 टाइम्स, 3 से ये हुआ 10 टाइम्स यानी कि 10 डेज। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है A does half as much work as B in 3/4 time as B. Together they took 18 days to complete the work. Then how much time shall be take to do it? A B के 3/4 वे समय में आधा काम करता है। एक साथ काम करने में उन्हें 18 दिन लगे जबकि B को इसे करने में कितना समय लगेगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें हम क्या करेंगे कि हमें क्या दे रखा है कि टाइम दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है कि 3/4 बी के 3/4 टाइम में ए करता है, यानी कि अगर बी 4 टाइम में करता है तो ए करेगा 3 टाइम में। उसी तरह जो वर्क का भी दे रखा है कि आधा काम करता है, यानी कि बी अगर 2 काम करेगा तो ए करेगा हमारे पास ए काम।
तो हम क्या करेंगे, इसमें MDH वाला फॉर्मूला लगा देंगे, MDH अपॉन वेस्ट बंगाल, ये आ जाएगा हमारे लिए ए के लिए। उसी तरह MDH अपॉन वेस्ट बंगाल ये आ जाएगा हमारे लिए बी के लिए, क्योंकि इसमें टाइम, मैन, इन सब का बारे में बता रखा है। तो ए के लिए देखते हैं कि ए के लिए मैन क्या है, ए, डे क्या है, डे कितना, मतलब डे तो कुछ दे नहीं रखा, आर, यानी कि टाइम कितना लग रहा है, टाइम ए को लग रहा है 3, कितना काम कर रहा है, ए कर रहा है 1 काम। उसके बाद अगला देखते हैं, ये है बी, बी को कितना, डे के बारे में दे नहीं रखा, टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है बी को 4, काम कितना कर रहा है 2। बस ए और बी के बारे में रेशियो आ जाएगा हमारे पास, तो ए और बी का रेशियो क्या आ गया, ए अपॉन बी का रेशियो आ गया हमारे पास 2:3, यानी कि ए 2 पार्ट करता है, बी 3 पार्ट करता है। अब हमें दे रखा है कि दोनों मिलकर 18 दिन में काम कर लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी जो टोटल काम करते हैं वो कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में कर रहे हैं 2 + 3 यानी कि 5 पार्ट, कितने दिन काम कर रहे हैं 18, तो टोटल वर्क हो जाएगा इंटू 18 कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 × 18, ये आ जाएगा 90। ए प्लस बी का आ गया हमारे पास 90। अब हमें पूछा है बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी का कितना आ जाएगा, बी का आ जाएगा 90 डिवाइड बाई बी, बी का एक दिन में कितना पार्ट करता है 3 पार्ट, तो आ जाएगा ये, यानी कि 30 डेज। ए का पूछता तो क्या आ जाता, ए का पूछता तो आ जाता 90 डिवाइड बाई 2 यानी कि 45 डेज। तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश अ रोड इन 40 days एंड ही एम्प्लॉय 100 men. After 35 days, he employed 100 more men. The work finished on time. Then find if more men were not employed, then work will complete how many late. एक ठेकेदार ने 40 दिनों में एक सड़क खत्म करने का उपक्रम किया है। उसने 100 लोगों को रोजगार दिया। 35 दिनों के बाद उन्होंने 100 और पुरुषों को नियुक्त किया। काम समय पर समाप्त हो गया। फिर पता करें कि यदि अधिक पुरुषों को नियोजित नहीं किया गया होता तो काम कितनी देर में पूरा होता। तो हमें ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ठेकेदार को रोड बनाना था कितने दिन में, 40 दिनों में। तो उसको 40 दिनों में रोड बनाना था, तो उसने सबसे पहले 100 लोगों को काम पे लिया। उसके बाद जब 35 दिन हो गए रोड बनाते बनाते, तब उसने 100 और लोगों को काम पे लिया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो काम फिनिश हो गया। तो बताओ अगर वो 100 और लोगों को नहीं लेता तो काम कितना लेट होता। तो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसने क्या करा, 35 दिन तक तो उसने सिर्फ 100 लोगों के साथ ही काम किया। तो क्या क्या हुआ, 100 लोगों के साथ उसने काम किया 35 दिन तक, तो टोटल काम कितना हो गया उसके पास 3500। उसके बाद क्या हुआ, जो 35 से 40 दिन में काम कंप्लीट करना था हमें, तो उसके बाद उसने क्या करा, 100 लोगों को और लिया, यानी कि अब लोग कितने हो गए, अब लोग हो गए 200। उन्होंने कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया, तो काम कितना हुआ, तो काम हुआ हमारे पास 1000। तो टोटल कितना हो गया, तो काम टाइम पर फिनिश हो गया। तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया हमारे पास, टोटल वर्क हो गया हमारे पास 4500, यानी कि इतना टोटल वर्क हो गया। अब वो बोल रहा है कि अगर वो जो एक्स्ट्रा 100 लोग लिए थे उनको नहीं लेता तो काम कितना लेट हो जाता। तो अगर वो उनको नहीं लेता तो ये जो 100 लोग हैं जो पहले वाले, उनको ही ये पूरा काम करना पड़ता, तो काम कितना लेट हो जाता, काम लेट हो, तो काम कितने दिन में पूरा होता, तो काम पूरा होता हमारे पास 45 दिन में। पर उसको कितने दिन में पूरा करना था, उसको पूरा करना था 40 दिन में, तो कितने दिन लेट होगा, तो कितने दिन लेट होता अगर वो एक्स्ट्रा 100 आदमियों को नहीं लेता, तो 5 दिन लेट हो जाता। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। A and B complete a work in 12 and 15 days. They started the work alternately for a day each, and A started the work first. In how much time 60% of work will be completed. ए और बी एक कार्य को 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने एक एक दिन के लिए बारी बारी से काम करना शुरू किया। ए ने पहले काम शुरू किया, कितने समय में 60% काम पूरा हो जाएगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे करेंगे कि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि ये ए है, ए ने कितने दिन में काम पूरा किया, 12 दिन में, बी ने किया 15 दिन में। तो टोटल काम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स, ये कितने से गया 4,
यानी कि ए ने एक दिन में 5 पार्ट काम किया, बी ने 4 पार्ट काम किया, टोटल वर्क कितना है 60 टोटल वर्क। अब वो बोल रहा है कि काम कितना 60% काम कब पूरा होगा, तो ये तो है टोटल का हमको 60% निकालना है, तो 60% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 36, यानी कि 36 पार्ट ही काम करना है हमें, टोटल काम नहीं करना है, 36 पार्ट करना है। अब हमें दे रखा है कि वो दोनों क्या है अल्टरनेट डे काम करते हैं, यानी कि एक दिन ए करता है दूसरे दिन बी करता है, यानी कि फर्स्ट डे ए करता है तो सेकंड डे बी करता है। तो पहले दिन ए करेगा तो वो 5 पार्ट करेगा, बी करेगा तो वो 4 पार्ट करेगा, यानी कि 2 दिन का जो काम होगा 2 डे का काम वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। हमें कितना करना है 36 करना है, यानी कि इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 8 डेज और इधर आ जाएगा हमारे पास 36 डेज 36 पार्ट। तो हमें 36 पार्ट जो उसका काम का 60% है वही करना था, तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, वो होगा हमारा 8 डेज में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 200 मैन फॉर ए वर्क दे फिनिश 5/6 of the total work in 10 days. Due to rain the work was stopped and 2/5 of the work was destroyed. After rain only 150 men come on work. In how many days the whole work will be completed? एक ठेकेदार ने एक काम के लिए 200 लोगों को लगाया, वे 10 दिनों में कुल काम का 5/6 भाग खत्म कर देते हैं। बारिश के कारण काम रोक दिया गया था और केवल 150 आदमी काम पर आने के बाद 2/5 काम नष्ट हो गए। कितने दिनों में काम पूरा होगा? तो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ठेकेदार ने 200 आदमियों को लगाया, उन्होंने क्या करा 5/6 काम को पूरा किया 10 दिन में, पर बारिश आ गई, बारिश की वजह से क्या हुआ काम 2/5 भाग काम खराब हो गया और बारिश की वजह से 150 लोग ही आए, तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे हमने ये देखा कि क्या हुआ 5/6 भाग करा उन्होंने, यानी कि ये क्या है, ये तो था हमारे पास, ये क्या है टोटल वर्क और ये क्या है वर्क डन, उन्होंने जो वर्क किया वो है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे MDH अपॉन वेस्ट बंगाल। तो हमें क्या है पहले दे रखा था हमारे पास मैन कितने थे 200 मैन, उन्होंने कितने दिन तक काम किया 10 दिन तक काम किया, कितना काम किया 10 दिन तक काम किया, आर के बारे में नहीं दे रखा है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद कितना काम किया उन्होंने, वर्क कितना काम किया 5 पार्ट काम किया, ठीक है। अब बोल रहा है वो कि फिर क्या हुआ बारिश आ गई, बारिश की वजह से क्या हुआ कि 2/5 भाग क्या है डिस्ट्रॉय हो गया, तो यानी कि 5/6 का 2/5 भाग स्पॉइल हो गया, तो अब कितना बचा, अब हमारे पास बचा 1/3, यानी कि 1 तो हो गया हमारे पास स्पॉइल्ड और अब टोटल कितना बचा, ये है टोटल वर्क। तो हमारे पास स्पॉइल हो गया और ये टोटल वर्क। अब हमें पूछा कि अब कितना काम करेंगे, तो हमारे पास क्या आया कि अब कितने एम्प्लॉयज आए, अब एम्प्लॉयज आए 150, कितने दिन में करेंगे ये हमें निकालना है, और अब कितना काम करना है हमें 3 पार्ट, तो यहाँ लिख देंगे 3, टोटल वर्क कितना है अब 3 बचा तो 3 करना है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर कितना आया, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 50, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 50 से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई 8 डेज, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि वो 8 डेज में उस काम को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।